हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें और मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर सुकैज। आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है। वीडियो का जो टाइटल है वो है रातों रात बीएसपी भेजी, भारत के सामने नतमस्तक हुई बीएनपी पार्टी। जो मतलब रातों रात भारत ने कोई फोर्स भेजी है, बीएसपी फोर्स जो है, या BSP है क्या? तो बीएसएफ शायद वो होगा, BSF होती है, बीएसएफ BSP होगा क्या या है? बीएसपी लिखा हुआ है शायद। मतलब बीएसएफ नहीं, शायद शायद बॉर्डर और कुछ सिक्योरिटी हो। फोर्स भी हो सकती है या कुछ और भी हो BSP सकता है। कुछ और हो सकता तो है। मतलब बीएनपी पार्टी जो भारत को बहुत चेतावनियां दे रही थी, वो अब भारत के सामने उसने सर झुका दिया अपना। मतलब अब क्या है, ये सारा कुछ जानेंगे। इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, इन्फोटेक का वीडियो है। पहले भाई देखते हैं सारा सीन क्या हुआ। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। चाणक्य जी ने कहा था कि हर बार शांति से काम लेना समझदारी नहीं होती। कुछ पल ऐसे भी आते हैं कि वहाँ क्रोध दिखाना भी जरूरी हो जाता है, वरना आपकी शांति को आपकी कमजोरी समझ बैठता है दुश्मन। इसीलिए सामने वाले के स्वभाव को देखकर उसके साथ वैसा ही व्यवहार करे। आज मैं चाणक्य जी का ये कोट्स आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बीते दिनों भारत ने जो बांग्लादेश को चेतावनी दी थी उसका असर अब कहीं ना कहीं दिखने लगा है। और जैसा भारत सरकार ने बांग्लादेश के अंतरिम सरकार को कहा था, ठीक वैसा ही आज वो कर रही है। इसलिए सही वक्त पर सही फैसले लेने भी जरूरी होते। तो बहुत मस्त खबर है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। देखिए, आज से 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि बांग्लादेश में जो भारत के उच्चायुक्त प्रणय वर्मा है, उन्होंने भारत के विदेश विभाग से ये कहा था कि फिलहाल बांग्लादेश में हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि हम जहाँ काम कर रहे हैं वो जगह भी सेफ नहीं रही, हमें यहाँ मारने पीटने की धमकियाँ दी जा रही है। इसलिए भारत सरकार बांग्लादेश से बात करके हमारी सुरक्षा का इंतजाम करे। उच्चायुक्त प्रणय वर्मा की इसी बात को भारत के विदेश विभाग ने मोहम्मद यूनुस के सामने उठाई थी और चेतावनी भी दी थी कि अगर आप हमारे अधिकारियों की रक्षा नहीं कर सकते तो हम अपनी ओर से गरुड़ कमांडो भेजकर भारतीय दूतावास के सामने डिप्लॉय करेंगे। और हमारे कमांडो अपने लोगों की रक्षा करना अच्छी तरीके से जानते हैं। इसके अलावा भारत सरकार की ओर से बांग्लादेश को ये भी कहा गया था कि जब तक बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भारत से अच्छे से पेश नहीं आएगी तब तक भारत की तरफ से मिलने वाली सभी तरह की मदद बांग्लादेश के लिए रुकी रहेगी। और देखिए दोस्तों, भारत के ये 2 तीखे लफ्ज आज काम कर गए। खबर निकल कर आ रही है कि भारत की चेतावनी के बाद अब यूनुस सरकार ने फौरन एक्शन लेते हुए बांग्लादेश की राजधानी ढाका में जो भारत के दूतावास एवं उच्चायुक्त है उनकी सुरक्षा के लिए अब बीएसपी यानी बांग्लादेश स्पेशल पुलिस फोर्स लगा दी गई है। इसके अलावा जो प्रोटेस्ट उच्चायुक्त के सामने किए जा रहे थे, जो विरोधी दल के लोग प्रणय वर्मा को मारने की धमकियां दे रहे थे, उन्हें भी गिरफ्तार किया जा रहा है। अब बांग्लादेश की बीएनपी पार्टी ने तत्काल भारत की चेतावनी पर एक्शन लेनी इसलिए शुरू कर दी क्योंकि इस समय आर्थिक पैकेज से लेकर निवेश तक सबके लिए बांग्लादेश को भारत की जरूरत है। यूरोप वाले बांग्लादेश में इंटरेस्टेड नहीं। चीन पहले ही बांग्लादेश को काफी कर्जा दे चुका है जो बांग्लादेश चुका नहीं पा रहा। अमेरिका को मिलिट्री बेस के लिए आइलैंड नहीं मिला, इसलिए बांग्लादेश और अमेरिका की इतनी बनती नहीं। आईएमएफ के पास बांग्लादेश की लोन की अर्जी पेंडिंग में है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बांग्लादेश रोजमर्रा की चीजों के लिए 60% अकेले भारत पर ही निर्भर है। और ये बात शेख हसीना जानती थी, इसीलिए वो भारत के साथ रिश्ते बनाए हुए थी। लेकिन यूनुस सरकार अगर पाकिस्तान जैसे तेवर दिखाती रही, भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देती रही, तो इनके पास दर दर की भीख मांगने के अलावा कुछ नहीं बचेगा, जैसे कि आज पाकिस्तान मांग रहा है। जय हिंद। इसी तो यार गाइस, वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। अब आते हैं यार इसकी तरफ। तो भाई साहब ये सारा सीन हुआ है भाई। हाँ यार, सबसे मेन बात पता है क्या है? ये हमने इसकी वीडियो के ऊपर रिएक्ट भी किया था और उन्होंने बोला था कि यार हमें सिक्योरिटी दो। इंडिया ने बोला था कि नहीं तो हम अपने गार्ड कमांडो हम अपनी फोर्स भेजेंगे, फिर वही जो है ना उधर हिसाब किताब करेंगे जिस तरीके से। उसके बाद तो उसके बाद लगता है उनको अकल आई है। उसके बाद और 275 मिलियन डॉलर की जो भारत ने आर्थिक सहायता जो इनको पैकेज था, मतलब हाँ वो भी रद्द किया, तो उसका भी अच्छा खासा दर्द हुआ यार। दर्द असल में बांग्लादेश को इसलिए भी होगा ना, एक तो उनको चाहिए अभी पैसा।
दूसरा उनको बिजली का बिल $800 मिलियन देंगे वो तो तब खाली जो है ना, अडानी का देना है, अडानी का $800 मिलियन, कोई ना भारत का हुआ, यानी 1 बिलियन कह लो $1 आसान बिलियन भाषा में, तो खाली 1 बिलियन बिजली का डॉलर नहीं सिर्फ चुका उनको है। देंगे तब अब तो बिजली उधर देंगे। बिजली का संकट भी पड़ने लगा क्योंकि भारत ने बंद कर दी अपनी बिजली बॉर्डर बॉर्डर सूरत में इंडिया देगा जब इंडिया की मांगे पूरी होंगी। हाँ, जाहिर बात है। लाजमी बात है, अपनी होता है मतलब हिसाब तुम किताब। इंडिया को आंखें दिखाओगे तो इंडिया तो नहीं छोड़ेगा, सीधी यही सी तो बात बात है है, ये, यही तो सीधी बात है। सीधी एक नॉर्मल सी बात है। भारत को तुम आंखें दिखाओगे तो तुम मतलब भारत वो भी जो जिसके ऊपर तुम निर्भर हो, वही बात है कि नौकर अपने मालिक को आंखें दिखाने वाला काम है हाँ। कि भाई तुम वो सारा खाते भी भारत का हो, लेते भी भारत से हो, निर्भर हर मामले में भारत पे हो और आंखें भी फिर दिखाते हो, तो भाई फिर इस तरह तो भारत नहीं करता ना नहीं भाई, भाई। सवाल भारत पैदा जितना नहीं भी होता। अच्छा देश है, जितना भी, लेकिन एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, क्यों भाई भारत करे इस तरह? सही बात है, सिंपल सी बात है सीधी यार, सी बात हाँ, है यार। आसान भाषा अब में यार। आप मेरे साथ सही ना चलो तो मैं आपके साथ चलूंगा नहीं, पहले मैं बोलूंगा कि हाँ भाई ये बंदा सही है, इसकी मदद कर देते हैं भाई जैसा है। सही जब बात है। लेकिन वही भाई आपको फिर धोखा दे जाए तो यही आप तो तो है। बोलोगे भाई भाड़ में जाए यार। ये तो है, हाँ, ये तो तो ये है। चीज है, भारत ने अब भारत वो सीन नहीं रहा, भारत और का मेन बात ये पुराना है कि सीन यार में भारत का अब नहीं रहा। देखो, जो सरकार आपसे आपके साथ अच्छा चले, हाँ। आपकी सुने, हम्म। आपकी बातें जो है ना उनके ऊपर अमल करे, वो शेख हसीना की सरकार थी और सही वो बात कर है। भी रही थी। और भाई अभी ठीक है, यूनुस ने अभी सिक्योरिटी दी अभी है। अभी वो सरकार है जो हाँ। बात पे बातें करना शुरू कर देती और है। बीएनपी भी पीछे से पंगा ले रही है, मतलब तो फिर वो देखो फिर खुद समझदार है। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, मैं अब भी बोल रहा हूँ, मैं आज से साल बाद भी बोलूंगा, मैं 3 महीने बाद भी बोलूंगा, मैं 6 महीने बाद भी बोलूंगा कि सिर्फ आप इलेक्शन होने दो, हाँ। उसके बाद ये इंडिया के पास नीचे न गए, आप लगेंगे, जो मर्जी है सीधी सी बोलो, बात है। जो उस टाइम मर्जी सर आप में लोग बोलो। अभी से बैठते हुए नजर आ रहे हैं भाई, सारी जो हैकड़ी थी कुछ शुरू के दिनों की खत्म हो गई। अभी हाँ। इसलिए करेंगे ना, मैं तुम्हें बताता हूँ, अभी इनको चाहिए बिजली और पैसा, हम्म। ये अभी करेंगे, ये थोड़ा सा करेंगे, फिर जब इलेक्शन आएगा उसमें फिर कैंपेन इंडिया के खिलाफ चलाएंगे। जब उधर होकर आएंगे मुइज़ो की तरह, सेम मुइज़ो की तरह ये सिस्टम कर रहे हैं। सही बात है, सही बात तो है। मानो या ना मानो, ये मुइज़ो की तरह सिस्टम सेम उसी तरह सेम उसी तरह हो रहा है। मोइज़ो भी झुक गया, जिस तरह झुक गया मोइज़ो भी पहला गया भाई, ये भी पहले ये भी जाएंगे। पहले सीधी सी जाएंगे। बात सही- है। सीधी सी वो बात है। डायलॉग अच्छा मिर्जापुर का था कि भाई मोइज़ो हम भी वो पहले गए थे, तुम भी पहले पहले जाओगे, तो वही सीन है भाई, सीधे हो जाएंगे। और दूसरी बात, अब ये भारत ने मतलब जो चेतावनी दी थी उस पे ऊपर उन्होंने असर किया, और जो मतलब अब समझ रहे, अब सुन रहे हैं वो भारत की, क्योंकि उनको पता है भारत के अलावा हम चल भी नहीं पड़ेगा सकते, यार। सारा बॉर्डर ही तो भारत के साथ साझा सुनना कर रहे हैं। पड़ेगा। आधा बांग्लादेश इंडिया की वजह से चलता म्यांमार है, के मानो साथ या ना सिचुएशन मानो यार। ऐसी है, मानो या ना मानो, आधा बांग्लादेश इंडिया की वजह से चलता है। सही बात है। म्यांमार के साथ सिचुएशन ऐसी है कि भाई जिस तरह पाकिस्तान इंडिया की है, तो आपका इसका कहना है, अपने कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना तो है।